नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर लेकर हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। आज बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खेल और व्यापार जगत पर डालेंगे नजर, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीन समेत कई देशों में बढ़ते कोविड मामलों पर सतर्क सरकार। राज्य को पॉजिटिव केस के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश। देश में फिलहाल सामान्य हालात। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा सामाजिक प्रगति में अव्वल। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट जारी। झारखंड, बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब। देश में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा। सांसदों की सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील। राज्यसभा में विनियोग विधेयकों पर बहस। मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को एक जन आंदोलन बनाने का प्रधानमंत्री का आह्वान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संबोधन। प्रधानमंत्री की अपील पर यूएन ने घोषित किया मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और घने कोहरे की चपेट में दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत। अगले 5 दिन तक छाएगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। चीन में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचा रखा है। कई दूसरे देशों में भी कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इसी बीच देश में केंद्र सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में मामलों में अचानक तेजी को देखते हुए देश में आए जाने वाले पॉजिटिव केसों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराना जरूरी है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम नेटवर्क के माध्यम से कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जहां तक संभव हो सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर INSACOG जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजे जाएं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन प्रयोगशालाओं को मैप किया गया है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि SPI में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जबकि झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये रिपोर्ट तैयार करवाई है। EAC-PM के चेयरमैन विवेक देव रॉय ने ये रिपोर्ट सामाजिक प्रगति सूचकांक देश के राज्य और जिले जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार आइजोल, सोलन और शिमला सामाजिक प्रगति के मामले में 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले रहे। रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में पुडुचेरी का SPI स्कोर सबसे अधिक यानी कि 65.99 रहा। लक्षद्वीप और गोवा 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का SPI स्कोर सबसे कम 43.95 रहा। वहीं बिहार का SPI स्कोर भी 44.47 के निचले स्तर पर रहा। इस रिपोर्ट में 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों और देश के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका जाता है। लोकसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश में और खास तौर पर पंजाब राज्य में व्याप्त नशीले पदार्थों की समस्या को नार्को टेररिज्म करार दिया। सदस्यों ने सरकार से इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की और प्राथमिक शिक्षा में मादक द्रव्य रोधी पाठ्यक्रम शामिल करने की मांग की। निचले सदन में नियम 193 के तहत देश में मादक पदार्थ दुरुपयोग की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम विषय पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने इससे निपटने की जरूरत बताई। तो ड्रग्स की रिपोर्ट क्यों नहीं खोली जाती सर?
सर रिपोर्ट खोली जाए, हो सकता है वो ना भी हो सर, वो हो सकता है वो ना भी हो भी। मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो ड्रग की रिपोर्ट आप खुलवाइए जो वहाँ है, क्योंकि दिल्ली इस पे ऊपर बहस पंजाब में भी होती है, दिल्ली इसके ऊपर बहस टीवी चैनल में भी होती है, लेकिन सर वो रिपोर्ट कौन खोलेगा? ये नशे सिर्फ पंजाब तक नहीं है, देश भर तक फैल रहे हैं, और देश में फैल के हरियाणा हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात में कितनी बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी जा रही हैं। ये पूरे देश को नष्ट करने की जो नार्को टेररिज्म चल रही है, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, देश के लिए है। कि घर, स्कूल या कॉलेज में जहाँ संस्कार, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन दी जाए। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पहली बार 2020 की हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि हमारे एजुकेशन के अंदर नैतिक शिक्षा पर, मोरल एजुकेशन पर जोर दिया जा सके, ताकि हमारे बच्चे जो है वो किया जाए। Sir, we are talking about so many ways and so many means. How to stop it? We can give number of suggestions to how to build up, how to educate our child, how to educate the young generation, everything. But crime has to be prevented at the root of the things. Government should also ensure that these pharmacological agents are kept out of reach of the common public. So we should bring in a system where prescription drugs should be handled with the utmost care, and it should not be across the table. It should not be handed over to the common public, and people who are providing these kind of over-the-top counter sales of these drugs, strict action should be taken, treating them also as drug peddlers, sir. ये बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते हमारे देश में ये मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। मंत्री महोदय, बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। लोकसभा में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विधेयक को समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। अमित शाह ने बताया कि समिति आगामी बजट अधिवेशन के दूसरे हिस्से के पहले सप्ताह के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले अनेक विपक्षी दलों ने विधेयक को संसदीय समिति को भेजने की मांग की थी। ये विधेयक इस महीने की शुरुआत में सदन में पेश किया गया था। इसे बहुराज्य सहकारिता समिति कानून 2002 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य इन सहकारी समितियों के प्रशासन में सुधार लाना और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी ओम्बुड्समैन बनाए जाने का प्रस्ताव है। राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2000 का और संशोधन करने वाला विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्यसभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इस सभापति के रूप में नियुक्त करेगी। राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने जहां देश में गरीबी, महंगाई, औद्योगिक उत्पादन, अर्थव्यवस्था में गिरावट और निवेश नहीं आने की बात कही, तो वहीं कुछ सदस्यों ने राज्यों के जीएसटी बकाये और उर्वरक की कीमतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए काम किया है, महिलाओं को भी सशक्त किया है। इस सरकार के कार्यकाल में गरीबों के घर बने, बैंकों में खाते और एलपीजी कनेक्शन भी दिए गए। Madam Minister, I would just like to see that you give a little importance on this women aspect or gender budgeting as far as Manrega is concerned, and also look at the workforce for re-entry of women into the force. जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं होगा, समावेशी विकास नहीं होगा, तो देश का विकास कैसे हो सकता है? देखते देखते बैंक अकाउंट 22 करोड़ खुला। आज प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट 47 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला है। Non-receipt of grant for mechanization of agriculture, national siltation policy is pending, construction of high dam in Kosi river in Nepal is still pending. जब इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म इस देश को 7 दशकों तक ग्रस्त कर रखा था,
उस इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहस के साथ इस देश को अलग किया है। I would say that the government is keen that the benefits of the growth and development reach every Indian household. There are schemes which are meant for the benefit of the less privileged, like the supply for the benefit of the poor, which started in COVID-19 pandemic, still continues. PM Garib Kalyan Yojana, 80 crore people of the country are benefited through this. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर राज्यसभा में आज कुछ देर गतिरोध रहा। नेता सदन पीयूष गोयल ने उनसे माफी की मांग की। शून्यकाल आरंभ होने से ठीक पहले राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर अभद्र भाषण देने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में जिस भाषण का उल्लेख हो रहा है वो बाहर दिया गया है, इसलिए इस बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सत्ताधारी और विपक्षी सदस्यों के बीच कुछ देर नोकझोंक हुई। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। मैं जो राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहां पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज और खेलों की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सांसदों से इन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में उनकी सरकार के अनुरोध पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, क्योंकि उन्होंने मोटे अनाज को भोजन का एक लोकप्रिय विकल्प बनाने का आह्वान किया था। भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़ी बैठकों में हजारों विदेशी प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में शामिल होने की संभावना के बीच उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को उनके लिए परोसे जाने वाले भोजन और व्यंजनों का हिस्सा बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों की श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक भारतीय किसान बड़ी संख्या में बाजरा उगाते हैं। ऐसे में इन अनाजों की खपत में वृद्धि से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दो विषयों में दो आयाम दिया। एक तो मिलेट से जो पोषण अभियान चल रहा है उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। जो न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं वो न्यूट्रिशन ये मिलेट से हो सकता है। तो जो हम आंगनवाड़ी में, स्कूलों में, अपने जो घर में वगैरह जो जब इसके बारे में सोचते हैं और हम लंच डिनर वगैरह देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, तब भी इसका उपयोग करना चाहिए। इसके सहज रूप से हमारा न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, हमारा बच्चों का न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। ये आंगनवाड़ी में, स्कूल में भी इसका उपयोग करना चाहिए। सरकार ने संसद भवन परिसर में दोपहर के भोजन की मेजबानी की, जिसके केंद्र में मोटे अनाज से बने व्यंजन रहे। कृषि मंत्रालय की तरफ से सांसदों के लिए विशेष मिलेट्स लंच आयोजित कर देश दुनिया में मिलेट्स को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की गई। आयोजन में राज्यसभा सभापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों और सांसद ने शामिल होकर ज्वार, बाजरा, रागी जैसे पोषक अनाज से तैयार व्यंजनों का स्वाद लिया। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पैनल में मनोनीत सदस्य PT उषा और YSR कांग्रेस के V विजय साई रेड्डी को शामिल किया गया है।
ये पहला मौका है जब किसी मनोनीत सदस्य को उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि प्रतिकूल स्थिति के बाद भी सरकार किसानों को सस्ते उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी को 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि वर्ष 2010 से 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी आई। उन्होंने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से सरकार ने विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री से 4.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। मौके से AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद हुई। मिजोरम में 2000 से अधिक ब्रू मतदाताओं के नाम पड़ोसी राज्य त्रिपुरा की मतदाता सूची में नामांकन के बाद अपनी मतदाता सूची से हटा दिया गया। सेबी ने सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उसके 3 निदेशकों को 1 से 3 साल के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही इन पर कुल 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले बैंक नोटों के पहले सेट के डिजाइन का अनावरण किया। महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर 5, 10, 20 और 50 पाउंड मूल्य वर्ग के सभी 4 पॉलीमर बैंक नोटों के मौजूदा डिजाइन में दिखाई देगी। उत्तर कोरिया ने जापान के खिलाफ सख्त और निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी है। साथ ही उसने जापान को एक आक्रामक सैन्य शक्ति में बदलने के प्रयास के रूप में टोक्यो के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपनाने की भी आलोचना की। कप्तान रोहित शर्मा अंगूठे की चोट से पूरी तरह से उबरने में नाकाम रहने के कारण बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। भारत संपूर्ण विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। G20 is going to be a very important occasion. This is also beneficial to the state. How the act is related to the constitution amendment. क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाया ये बताइए। अगर एनुअल देखा जाए तो 37,845। I think being bold enough to accept that the standing committee has made an improvement on the original bill. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे। अब नजर राज्य से जुड़ी खबरों पर। असम मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी के पास मोरीगांव जिले में बंद हो चुकी हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन की खाली पड़ी 550 एकड़ भूमि पर एक टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस भूमि को राज्य सरकार ने मार्च में अधिग्रहित किया था। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के अध्यादेश के स्थान पर विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। मंत्रिमंडल ने 8 अक्टूबर को विधेयकों को औपचारिक मंजूरी दी थी। बीजेपी विधायक शंकर चौधरी निर्विरोध गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। वहीं वरिष्ठ विधायक जेठाभाई भारवाड को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया।
मिजोरम में 4 नए कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किए जाने के साथ ही जोरमथांगा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जारी है। भारत जोड़ो यात्रा कल मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करेगी। बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम पटना पहुंची है। इसके बाद से जेडीयू केंद्र पर हमलावर है। बिहार के बेगूसराय जिले में एक नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के आदेश दिए गए। बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल का एक हिस्सा रविवार को नदी में गिर गया था। दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपए के धनशोधन मामले की आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है। और आइए अब बात मौसम के मिजाज की। दिल्ली समेत देश के उत्तरी मैदानी हिस्सों में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में दृश्यता जो है वो घटकर 25 मीटर तक ही रह गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। आईएमडी के मुताबिक गंगा के मैदानी हिस्सों यानी कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिन घने से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे ट्रेनों और उड़ानों को रद्द किया जा सकता है या उनके मार्ग में परिवर्तन किया जा सकता है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोहरे की मोटी परत दिखी। पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता घटकर 25 मीटर तक रह गई और सफदरजंग हवाई अड्डे पर दृश्यता 50 मीटर तक रह गई। और आइए बनने खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। उत्तरी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के कारण कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सैन फ्रांसिस्को के उत्तर पश्चिम में लगभग 343 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से समुदाय फर्नडेल के पास देर रात 2:34 पर भूकंप आया। भूकंप से किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। देश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखने वाले PowerOutage.com ने बताया कि भूकंप के बाद 55,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं वेनेजुएला में हॉट एयर बलून एक्सपो की तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।